हेलो बच्चों, सभी बच्चे को नमस्कार। अर्जुन स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यही इनकी परिभाषा भी पढ़ेंगे और समझेंगे भी। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जब पदार्थ या तो खुद अभिक्रिया करता है या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है। तो पढ़ेंगे जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। उदाहरण से हम क्या बोले थे, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन को लेते हैं, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को H2 से सूचित करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को O2 से सूचित करते हैं, ये बन जाता है जल, यानी कि जल का सूत्र हो गया H2O। देखो, दो पदार्थ भाग लिया, एक नया पदार्थ बना लिया, यानी कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, मिल करके जल का निर्माण कर लिया। तो रासायनिक अभिक्रिया से एक नया पदार्थ बन गया। अब हम बोले कि खुद अकेले पदार्थ भी अभिक्रिया करता है। जैसे कि हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को, इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। जब ये अभिक्रिया करता है, ये जो है गर्म करने का चिन्ह है, ये त्रिभुज जैसा, इसको जब गर्म करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनाता है। अब देखो, है ना, अकेले पदार्थ भी अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। तो यही है रासायनिक अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे जब रासायनिक अभिक्रिया भाग लेती है, रासायनिक अभिक्रिया करती है, तो क्या क्या चीज़ का निर्माण करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या से बनता है। रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद क्या पता चलता है, ये क्वेश्चन रूप में आ सकता है। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद क्या पता चलता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कब हुआ, कैसे समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे जब अवस्था में परिवर्तन होता है। एक पढ़ेंगे जब अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे कि हम देखे हैं, अब हाइड्रोजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है,
ऑक्सीजन भी एक गैस है। जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है एक निश्चित अनुपात में, जल का निर्माण कर लेती है। अब देखो, जल एक क्या है? एक लिक्विड है, एक द्रव पदार्थ है। ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और ये जल द्रव पदार्थ है। तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ ना, यही हुआ अवस्था में परिवर्तन। एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है, तो कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? तो जब अवस्था में परिवर्तन होता है तभी समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब पढ़ेंगे रंग एवं गंध परिवर्तन। अगर रंग या गंध में परिवर्तन आ जाए, रंग या गंध में परिवर्तन आ जाए, तब भी समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। सिंपल रूप समझेंगे आराम से। जैसे कि हम देखते हैं, जब लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2 PbNO3 का होल 2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki, जब ये अभिक्रिया करती है तो लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 बनाता है। और ये पोटेशियम आयोडाइड जो है ये पीला रंग देता है, ये पीला रंग। तो हम क्या पढ़े कि रंग या गंध में परिवर्तन भी आ सकता है। तो देखो, ये लेड नाइट्रेट बोलते हैं इसको, लेड Pb, सीसा जिसको बोलते हैं, NO3, लेड नाइट्रेट बोलते हैं PbNO3 का होल 2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इसको Ki है। जब ये अभिक्रिया करती है तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करता है, जो एक पीला रंग का निर्माण कर लिया, पीला रंग दिखा दिया। तो हम पढ़ लिए रंग में परिवर्तन। और ये अवक्षेप भी है, ये अवक्षेप का भी निर्माण करता है। कौन सा अवक्षेप? पीला रंग का अवक्षेप, पीला रंग का अवक्षेप भी बनाता है, अवक्षेप भी बनाता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े? रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, उसके बाद रंग में परिवर्तन। अब तीसरा है अवक्षेप का बनना, तीसरा है अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। जैसे अवक्षेप का बनना, जैसे हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ये भी है ना यहाँ पे अवक्षेप का बनना। जब पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करती है तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करता है, जो पीला रंग देता है, और ये अवक्षेप भी है। तो इस तरह से अवक्षेप का एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं। अब चौथा में हम पढ़ेंगे गैस का निकलना, गैस का निकलना, गैस का निकलना। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो बनाएगी जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस ये गैस है। तो गैस को सूचित करने के लिए हम ऊपर में एक ऐसा तीर का निशान करते हैं, एक तीर का निशान आता है, लगाते हैं। तो हम आगे भी पढ़ेंगे, जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे कि जिंक भी एक धातु है और हाइड्रोजन ये H2SO4 एक सल्फ्यूरिक अम्ल है जो रिएक्शन करते हैं तो सल्फ्यूरिक जिंक सल्फेट का लवण निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ये आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से गैस का निकलना एक ये रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। अब पढ़ेंगे ये ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। आप पढ़ेंगे ताप में परिवर्तन, इसका एग्जाम पढ़ेंगे जब हम कली चूना को लेते हैं। जब कली चूना को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। देखो ताप में परिवर्तन, जैसे कली चूना है, इस कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल देते हैं और इसको कली चूना भी बोलते हैं या बिना बोझा हुआ चूना भी बोलते हैं। जब ये जल के साथ मिलाओगे तो ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है और साथ में गर्म भी और ताप भी उत्पन्न करता है। जिससे गोबर में देखते होंगे जब चूना को
सूखा चूना को जल मिलाते हैं किसी बर्तन में, उस बर्तन को छुएंगे तो वह ताप महसूस होता है, उष्मा महसूस होता है, उसमें से गर्म महसूस होता है, वही है ताप में परिवर्तन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनको क्या बोलते हैं? इनको बोझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोझा हुआ चूना बोलते हैं, बोझा हुआ चूना। ये सूत्र भी याद रखना, CaOH को बोझा हुआ चूना भी बोलते हैं, इसको बिना बोझा हुआ चूना बोलते हैं, बिना बोझा हुआ चूना बोलते हैं। इस तरह से हम समझ गए, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो ये अवस्था में परिवर्तन होगा, या तो अवस्था में परिवर्तन होगा, या तो रंग में परिवर्तन होगा, या तो अवक्षेप बनेगा, या गैस निकलेगा, या ताप में परिवर्तन होगा। यही 5 चीज़ इनकी विशेषता भी है, और जब ये चीज़ होती है तब पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो जब ये होती है, ये 5 चीज़ में से कोई एक चीज़ होगा तो वह समझेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिए। रासायनिक अभिक्रिया करने के पश्चात क्या सब बनता है वह पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो पहले चैप्टर का ही नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ लिए हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्माण करती है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है तो जल बनता है। जब खड़िया चूना को कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस निर्माण करती है। अब हम कैसे समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है? जब अवस्था में परिवर्तन होगा तब समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब रंग या गंध में परिवर्तन होगा तब समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब अवक्षेप बनेगा तब भी समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब गैस का भी बनेगा, गैस भी निकलेगा तब भी समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब ताप में परिवर्तन हुआ है तब भी समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। इस तरह से अगर 5 में चीज़ में से अगर कोनो एक परिवर्तन होता है, एक चीज़ को हम देखते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया होती है। आप समझेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। आप समझेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। अब ये सिंपल है, कहता है जब शब्द समीकरण की जगह पर, जब शब्द समीकरण की जगह पर रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जब शब्द समीकरण, जब शब्द समीकरण के जगह पर रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं, रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। हम क्या कहें? रासायनिक समीकरण, जब शब्द समीकरण के जगह पर रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं? उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम सबसे पढ़ेंगे शब्द समीकरण क्या होता है। शब्द, कोई वर्ड जो होता है हिंदी में वही शब्द। जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोजन, एग्जाम्पल समझते हैं। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है? जल बनाता है। क्या हम, यही है शब्द समीकरण। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो जल बनाता है। ये क्या है? शब्द समीकरण। शब्द ऐसा है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जल, ये शब्द है। आप कहते हैं इसी शब्द के जगह पे हम रासायनिक सूत्र का प्रयोग करेंगे। जिससे हाइड्रोजन को हम सूचित करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक सूत्र में H2 करते हैं ना, और ऑक्सीजन को O2 के रूप में सूचित करते हैं। जब ये बनती है तो जल, जल का सूत्र क्या होता है? H2। ये सिंपल रूप से हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलती है तो जल बनता है।
यही इस शब्द में लिखा हुआ है, इन्हीं को हम रासायनिक सूत्र में लिख दिए हैं। इस हाइड्रोजन को H2 से सूचित करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से सूचित करते हैं और जल का सूत्र H2 होता है। यही है रासायनिक समीकरण, यानी कि शब्द समीकरण की जगह पर रासायनिक सूत्र का प्रयोग कर लेंगे तो वही हो जाएगा रासायनिक समीकरण। इस तरह से समझ गए रासायनिक समीकरण क्या होता है और शब्द और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ये पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे दिया गया शब्द समीकरण, दिया गया ना शब्द समीकरण। अब इनको शब्द समीकरण को भी समझ लेते हैं। शब्द समीकरण होता है क्या? शब्द समीकरण, शब्द समीकरण क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। शब्द समीकरण क्या है, सिंपल रूप से समझ जाएंगे। जब रासायनिक अभिक्रिया के वाक्य को, जब रासायनिक अभिक्रिया के वाक्य, जब रासायनिक अभिक्रिया के वाक्य को छोटा रूप में, छोटा रूप यानी कि संक्षिप्त, रासायनिक अभिक्रिया के वाक्य को छोटा रूप में लिखते हैं तो वही शब्द समीकरण कहलाता है। शब्द समीकरण कहलाता है। हम क्या बोले, रासायनिक अभिक्रिया के वाक्य को छोटा रूप में लिखते हैं तो वही शब्द समीकरण कहलाता है। अब वाक्य, तो वाक्य समझ में करते हैं, तो सिंपल रूप से हम ऐसे बोल देंगे भाषा में कि जब हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो जल का निर्माण करते हैं। इस तरह से हम भाषा में लिख दिए, तो ये भाषा में लिख दिए, एक वाक्य बन गया। तो इस वाक्य को हम छोटा रूप में लिख दिए हैं तो वही शब्द समीकरण हो गया। जैसे यहाँ पे लिखे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के जल बनता है, इस तरह से शब्द समीकरण हो गया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल समझाते हैं, एग्जाम्पल से, तो पहले वाक्य लिखते हैं। जब हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो जल बनाता है। क्या लिखें, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो जल बनाता है। ये क्या है, एक वाक्य है, वाक्य है कि नहीं। इसी वाक्य को हम छोटा रूप में लिखेंगे, वही हो गया शब्द समीकरण। जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, जल। हो गया ना। तो इतना बड़ा को हम छोटा रूप में लिख दिए हैं, यही है छोटा रूप, यही है ना छोटा रूप। इसी छोटा रूप को, इतना बड़ा सेंटेंस को, वाक्य को हम छोटा रूप में लिखे हैं। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब बनता है, जब रिएक्शन करती है, अभिक्रिया करती है तो जल बनता है। यही क्या हो गया, यही है शब्द समीकरण। यही क्या है, शब्द समीकरण। इसी को बोलेंगे शब्द समीकरण। अब इसी को, ये शब्द समीकरण हो गया। इसी को हम ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलती है तो जल बनता है। ये हो गया। इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण समझ गए क्या होता है, शब्द समीकरण समझ गए। अब पढ़ेंगे अभिकारक एवं उत्पाद। अभिकारक क्या है, अभिकारक क्या है।
सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अभिकारक क्या है। तो पढ़ेंगे जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है वह अभिकारक कहलाता है। अभिकारक कहलाता है। और उत्पाद, अब पढ़ेंगे उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स हम समझते आओ, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों को एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो जल बनाता है। अब देखो, ये हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन क्या है, ये उत्पाद है, ये अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। और जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो जल बनाता है, तो ये एक नया पदार्थ बना। तो ये नया पदार्थ क्या है, ये नया पदार्थ उत्पाद है। इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन एक अभिकारक है और H2O एक उत्पाद है। इस तरह से ये अभिकारक उत्पाद को समझ लिए, उदाहरण भी उसका समझ लिए, क्या होता अभिकारक, क्या होता उत्पाद। अब देखो बच्चों, ये देखो, ये एक तीर का निशान है, ये तीर का निशान। इस कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ये तीर का वैल्यू को हम समझते हैं। तो ये बायां भाग हुआ, बायां भाग, इनका जो पूंछ होता है ये बायां भाग, इसका जो तीर का जो नुकेला वाला शीर्ष वाले भाग होता है वह दायां भाग होता है। कौन सा भाग, दायां भाग। ये दायां भाग, ये बायां भाग। इस तरह जहां उत्पाद, जिस तरफ उत्पाद बनती है उधर की तरफ हम तीर का शीर्ष करते हैं। जिस तरह उत्पाद बनता है, जिस भाग में उत्पाद बनता है उस तरफ हम तीर का शीर्ष का उपयोग करते हैं। और पूंछ का भाग बायां भाग होता है, जिसके तरफ हम अभिकारक लिखते हैं। तो तीर के बाएं तरफ यानी बाएं भाग हम अभिकारक लिखते हैं और तीर के दाएं भाग उत्पाद लिखते हैं। ये जरूरी है। ये तीर का निशान हम उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को दर्शाते हैं, और ये तीर का दायां भाग उत्पाद को दर्शाता है और बायां भाग अभिकारक को दर्शाता है। इस तरह से आज की क्लास में हम पढ़ लिए हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ लिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को बनने के बाद क्या सब बनता है, कैसे पता चलेगा रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये 5 चीज़ समझेंगे, देख लिए। उस तरह से रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके बाद शब्द समीकरण क्या होता है, उसके बाद शब्द समीकरण को छोटा रूप में कैसे लिखेंगे, और अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, और ये तीर का वैल्यू, तीर का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, उनके बारे में समझ लिए। अभिकारक, उत्पाद समझ लिए। इस तरह से क्लास को यहीं रखते हैं। धन्यवाद।